तो फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसी आवाज़ से जो सुनाती है हमें उन ट्रोल्स की कहानी जो कभी हज़ारों साल पहले इंसानों के साथ इसी दुनिया में रहा करते थे। ये साइज़ में बहुत बड़े बड़े दिखने वाले ट्रोल्स मॉन्स्टर नहीं थे, बल्कि मासूम सी नेचर की क्रिएचर थी, जिसकी बड़ी सी बॉडी पत्थरों से बनी हुई थी और दिल इनका मिट्टी और दरख्तों से बना हुआ था। ये नेचर का हिस्सा लगते थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बस धूप में नहीं निकलते थे क्योंकि धूप इन्हें जिंदा ट्रोल से पत्थरों में बदल देती थी। ये लोग इंसानों के साथ ही हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा। क्रिश्चियनिटी फैलने लगी और क्रिश्चियन लोगों को लगा कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए है और ट्रोल्स का इस दुनिया में कोई हक नहीं। इन्होंने इन बेकसूर ट्रोल्स को मारना शुरू कर दिया और इन पर बहुत जुल्म किया। वो ट्रोल्स को ज़बरदस्ती खींच कर धूप में लेके आते ताकि ट्रोल्स पत्थर बन जाएं। क्रिश्चियन का होली वाटर, होली बेल, ये सब चीज़ें ट्रोल को बहुत दुख देती थी और क्रिश्चियन इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते थे। हमें पता चलता है कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर नोरा के डैड नोरा को हमेशा से यही कहानियाँ सुनाते और हमेशा नोरा से कहा करते थे कि मैं इस चीज़ को लेकर बहुत दुखी हूँ कि इंसानों ने बेचारे ट्रोल्स की मदद नहीं की। इस टाइम पर नोरा अपने डैड से प्रॉमिस करती है अगर दुनिया में अच्छे ट्रोल हुए तो वो हमेशा उनकी मदद करेगी। अब सीन कट हो जाता है, फाइनली बड़ी हुई नोरा को दिखाया जाता है। पता चलता है कि इसके डैड मर चुके हैं और इनके गांव में वो सबसे अलग एक जंगल में रहती हैं और ट्रोल्स पर अभी भी रिसर्च कर रही हैं। कुछ साल पहले इनका सामना ट्रोल से हो चुका है। जितनी भी इसके जहन में कंफ्यूजन थी ट्रोल्स को लेकर वो सब खत्म हो गई है। अब वो पहले से ज़्यादा अच्छे से ट्रोल्स पर रिसर्च कर रही हैं। एक दिन अचानक इसके घर में एक आदमी घुस आता है। नोरा डरती नहीं और पीछे से इसके ऊपर हमला कर देती है और पता चलता है कि ये चैट था, प्रेसिडेंट का पर्सनल सेक्रेटरी, जिसने ट्रोल से लड़ने में नोरा की काफ़ी मदद की थी। वो अब भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, लेकिन साथ साथ ट्रोल्स को बचाने के लिए कुछ नए तरीके भी ढूंढ रहा है, क्योंकि इसे भी नोरा के डैड के जरिए पता चला था ट्रोल्स बुरे नहीं होते और मॉन्स्टर नहीं होते। इस टाइम पर चैट नोरा को एक बहुत ही बड़ा राज बताने आया था और इसके लिए वो यहाँ से इसे एक खुफिया लैब में लेकर जाता है। लैब में इनसे मिलते हैं एक प्रोफेसर लेरी भी नोरा की तरह ट्रोल्स पर रिसर्च कर रहे, पर नोरा को वो मिलता है जो इसने कभी सोचा भी ना था। वो ट्रोल जो नाजी के टाइम पर पहाड़ों से निकला था, वही ट्रोल प्रोफेसर लेरी के लैब में अंदर था। उन्होंने इस ट्रोल का नाम जेरी रखा हुआ था और साइंटिस्ट ने बताया था कि पिछले 100 साल से सोया हुआ है। यह नोरा को भी बात पता चलती है कि साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए ट्रोल्स को काफ़ी हिस्सों को काटते रहते हैं। यह बात सुनकर नोरा गुस्से में आ जाती है। इसे ट्रोल के लिए दुख होता है। अब वो एक लिफ्ट के जरिए ऊपर ट्रोल के कान के करीब चली जाती है और चुपके से इसके कान में एक पोएम सुनाती है। नोरा का प्यार और इसके इमोशन से एकदम ट्रोल्स की आंख खुल जाती है। पता चलता है कि सालों बाद जेरी नाम का ये ट्रोल्स दोबारा से जाग उठता है। खुद को बना हुआ देखकर वो पागल हो गया था। इसमें वो सारी लैब को तोड़ने लगा, यहाँ तक कि इसने नोरा के लिफ्ट को भी दूर फेंक दिया, लेकिन लिफ्ट के बेल्ट की वजह से नोरा को जान बच गई। दिखाया जाता है कि अब ये ट्रोल अपने आप को आज़ाद करके लैब तोड़कर बाहर निकल चुका है और जाते ही इसने हर जगह तबाही फैलाना शुरू कर देती है। वो कुछ नहीं देख रहा कि इसके पाँव के नीचे क्या है। कार आ रही है जहाँ इंसान आ रहा है, किसी का घर आ रहा है, हर चीज़ को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। एक जगह हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर सारे बच्चे पार्टी कर रहे थे, वहीं पर यह ट्रोल इस घर के छत को तोड़कर इन बच्चों को निकाल कर खाने लग जाता है। ये ट्रोल पहले ट्रोल्स की तरह अच्छा नहीं था। ये बात बहुत जल्द ही नोरा और इसके सारे साथियों को पता चल जाती है और ये लोग इस ट्रोल को रोकने का सोचते हैं। नोरा की पूरी टीम की मीटिंग प्रेसिडेंट के साथ होती है। प्रेसिडेंट चाहते थे कि इस ट्रोल को मार दिया जाए, लेकिन नोरा और चैट ये नहीं चाहते ट्रोल मर जाए। मिशन के लिए तो तैयार हो जाते हैं। चुपके से नोरा और चैट प्लानिंग करते हैं कि इस ट्रोल को हर हाल में। इस सब के दौरान हमें क्रिस नामी एक कैप्टन को दिखाया जाता है। इस पूरे मिशन में इनके साथ ही रहने वाला था। क्रिस और इसकी पूरी टीम यूवी लाइट के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर तैयार करती है। इनका मकसद ट्रोल को रात के वक्त ही पत्थर बना देना था। रात को दिखाया जाता है कि जब जेरी नाम का वो ट्रोल अभी भी लोगों को खा रहा था, तब क्रिस और इसके सभी साथी
हेली कॉप्टर से ट्रोल को मारने के लिए इसके करीब आ गए। इन्होंने यूवी लाइट्स के जरिए ट्रोल को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रोल को पत्थर में न बदल पाए और ट्रोल इनके हमले से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। इसने बिजली का एक टावर जमीन से ही उखाड़कर वहीं लोगों पर फेंक दिया। इससे क्रिस के दोस्त का हेलीकॉप्टर तबाह हो गया और क्रिस का दोस्त भी मारा गया। अपने दोस्त की मौत देखकर क्रिस बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बदले की आग में जलने लगता है। ट्रोल्स को मारने का सोचता है, लेकिन नोरा जो इसके पीछे बैठी हुई थी वो इससे समझाती है कि हम इंसानों ने ही इन ट्रोल्स को मॉन्स्टर बनाया है। पूछते हैं आखिर करना क्या है, ये तो इतनी तबाही फैला रहा है। नोरा कहती है मेरे पास एक आइडिया है। यह कहकर सबको वो एक बड़े कार में लेकर जाती है और यहाँ हमें पता चलता है दुनिया में जेरी के अलावा एक और भी ट्रोल था। ट्रोल बहुत अच्छा था। कई सालों पहले नोरा को देखा था। नोरा काफी मर्तबा इस ट्रोल के पास आती जाती रहती थी, इसलिए ट्रोल इसका अच्छा दोस्त बन गया था। अब जेरी को खत्म करने के लिए नोरा इस अच्छे दोस्त की मदद लेना चाहती थी। नोरा यहाँ पर इन्हीं एक बहुत बड़ा सच बताती है कि इंसानों ने इन सभी ट्रोल्स को इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं गारों में मारा था और इस टाइम ट्रोल्स का ये एक छोटा सा बच्चा था जो अब कितने सालों में इतना बड़ा हुआ। खैर नोरा ने इस ट्रोल का नाम कुदरत रखा हुआ था। यहाँ जाइड और नोरा मिलकर प्यार से इस ट्रोल को एक नज़म सुनाते हैं और फिर इससे मदद मांगते हैं ताकि वो जेरी को रोक सके। कुदरत की नोरा की बात मान गया था। जेरी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जेरी की नफरत इतनी गहरी थी कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। जेरी जोर से अपना पांव पटकता है, जिसकी वजह से कुदरत के पांव के नीचे से बर्फ टूट जाती है और कुदरत पानी के अंदर डूब जाता है। और ये देखते हुए नोरा बुरी तरह टूट जाती है, क्योंकि इसे लग रहा था कि कुदरत पानी में डूबकर मर गया है। हम देखते हैं कि पहला वाला जेरी ट्रोल यहाँ से चलना शुरू कर देता है। नोरा को पता चलता है कि वो टाउन डीएम की तरफ जा रहा है। जैट और नोरा और इसकी पूरी टीम टाउन डीएम की तरफ बढ़ने लग जाती है। सबको ये बात पता थी कि इस चर्च के अंदर सेंट ओल्फ की कब्र है, लेकिन पहले किसी को भी वो कब्र नहीं मिली। यहाँ पर नोरा अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए पेंटिंग के अंदर से 3 ऐसे निशान देख लेती है, जो निशान असल में इस दरवाजे को खोलने की चाबियां थी। इन्हीं निशानों में 3 डंडे डालकर दीवार को पूरी तरह घुमा देते। इन्हें आखिरकार उल्फ की लाश मिल जाती है, इसके चांदी के तलवार के साथ। यहाँ पर उल्फ के कपड़ों से इन्हें एक आधा लेटर मिलता है। इसके साथ आधा लेटर इसके लैब में था, जहाँ पर लैब में जेरी ट्रोल को रखा हुआ था। ये लोग दोनों की पिक्चर लेते हैं और इससे मिला देते हैं, जिसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है कि हमेशा से मशहूर था कि सेंट ओल्फ ने ट्रोल्स को मरवाया है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसने ट्रोल्स को मरवाने का हुक्म नहीं दिया था। वो सिर्फ इन्हें दुनिया की दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहते थे, ताकि इंसान ट्रोल से और ट्रोल्स इंसान से डिस्टर्ब ना हो। लेकिन चर्च ने इसका हुक्म नहीं माना। चर्च के कहने के मुताबिक सभी ट्रोल को मार दिया और फिर चर्च ने इल्जाम लगा दिया कि सारा किया धरा उल्फ का है, और ये सब कुछ छुपाने के लिए उन्होंने आखिर उल्फ को ही मरवा डाला। और इसके बाद इसकी कब्र भी इतनी छुपा कर बनाई। और अब नोरा को भी समझ आ गई कि जेरी अपने सभी साथी ट्रोल्स का बदला लेने के लिए टाउन डीएम की तरफ बढ़ रहा है। ट्रोल को रोकने के लिए नोरा के डैड के रिसर्च से इन्हें पता चलता है ट्रोल को सिर्फ होली वाटर से कमजोर किया जा सकता है। पता चलता है कि इस चर्च के नीचे होली वाटर की एक बहुत बड़ी झील थी। नोरा और इसकी टीम अब लोगों को मिलिट्री की मदद से होली वाटर से बनने वाले बहुत सारे हथियार के वेपन तैयार करते हैं। और जैसे ही जेरी रात को शहर में आता है, लोग पहले चर्च की घंटियां बजा बजा कर इसे कमजोर कर देते हैं और इसके बाद बहुत सारे होली वाटर हथियार इसके ऊपर फेंकते हैं। लेकिन इससे ट्रोल का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बस इसे और भी गुस्सा आ जाता है और वो इर्द गिर्द और भी तबाही फैलाना शुरू कर देता है। इससे पहले कि सिचुएशन हाथ से निकल जाती, अचानक पानी से डूबा हुआ कुदरत वापस आ जाता है, जिसे देखकर नोरा सबसे ज्यादा खुश होती है। कुदरत जेरी को रोकना चाहता था, इसलिए दोनों ट्रोल्स के दरमियान में शहर के बीचों बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नोरा के साथी बताते हैं ट्रोल को पूरी तरह मारने के लिए इसके जिस्म में नहीं, बल्कि इसके दिल तक होली वाटर पहुंचाना होगा। और ये काम करना इतना भी आसान नहीं था, और इस काम को करने के लिए इनके पास एक ही वाटर बम बचा था। जेरी हर टाइम हिल रहा था, ठीक इसके मुंह में निशाना लगाना तो पॉसिबल ही नहीं था। इस टाइम जेट अपनी कुर्बानी देने का फैसला करता है कि वो इस होली वाटर को बम को रोल करके मुंह के अंदर जंप कर देगा।
सभी इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन सभी इंसानों को बचाने के लिए बस एक ही रास्ता बचा था। जेट और क्रिस वाटर बम लेकर हेलीकॉप्टर से जेरी के मुंह के पास पहुंच जाते हैं और वाटर बम को जेरी के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोशिश इनकी नाकाम हो जाती है, जिसके बाद जेट अपनी वाइफ को कॉल करता है इसे लास्ट गुड बाय कहने के लिए, और इसे ये भी कहता है कि मेरे बेबी को भी बताना कि डैड इससे बहुत प्यार करता था। लेकर हेलीकॉप्टर से सीधा जेरी के मुंह के अंदर चला जाता है और बम फटता है। जेरी के दिल की तरफ रोशनी दिखाई देती है। जेरी का जिस्म अंदर से खत्म हो जाता है और इस दौरान कुदरत अपने हाथ पीछे से जेरी के जिस्म के अंदर डालते हुए इसका दिल निकाल कर फेंक देता है। इस तरह जेरी मर जाता है और फाइनली इन लोगों की जीत होती है। इस सब के बावजूद भी और इसकी पूरी टीम जेट की मौत के लिए बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन अब इंसानियत तो बच गई थी। मूवी के पोस्ट क्रेडिट से हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जेट की वाइफ के पास जेट का बेटा पैदा हुआ था। पूरी टीम नूरा के घर वेकेशन पे आती है। इसी दिन ये लोग महसूस करते हैं कि घर जोर जोर से हिल रहा था। नूरा बाहर आकर देखती है तो पता चलता है कि कुदरत नूरा के घर के पास आ रहा था। सभी इंसानों को कुदरत के यानी ट्रोल की असलियत पता चल गई थी। वो इंसानों के दुश्मन नहीं है, वो तो इंसानों की मदद करता है। इसलिए अब वो इंसानों की इस दुनिया में चुप कर नहीं रहता, बल्कि खुले में सुकून से रहता है। आसान लफ्जों में बात करें तो ट्रोल और इंसानों के बीच में दोबारा से दोस्ती हो चुकी थी। अब ये दोस्ती कब तक दोस्ती रहेगी इस बात को तो कोई नहीं जानता, क्योंकि हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर ने एक छोटे से ट्रोल को अभी भी अपने खुफिया लैब में कैद कर रखा हुआ था, जो आस्ता आस्ता बड़ा हो रहा था, और इसके साथ क्या करेंगे इस टाइम इसका कोई आइडिया नहीं। और बस इस छोटे से ट्रोल को दिखाते हुए मूवी खत्म हो जाती है।